ओके। प्रीवियस लेक्चर में आप लीनियर रिग्रेशन पर बेस्ड एक इम्प्लीमेंटेशन या कोड देखा। दैट मीन्स मैंने उसमें बताया कि हाउ टू यूज एलआर, इस एल्गोरिदम को अप्लाई कैसे करना है। ठीक। आपने उस कोड में एक छोटा डेटा लिया एंड वहां पर आपके पास दो ही कॉलम थे। एक था आपका जो एरिया ऑफ द हाउस एंड यू आर हैविंग द प्राइस ऑफ द हाउस। तो हम प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे थे हाउस का। ठीक है। और डेटा कुछ इस प्रकार से था आपके पास। ठीक। दैट इज एरिया एंड द प्राइस। ओके। तो फिर हमने इसका एनालिसिस किया, कुछ विजुअलाइजेशन बताए, और इस बीच में जो विजुअलाइजेशन बने मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो विजुअलाइजेशन बना है इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या इंटरप्रेट करूं मैं। ये भी आपको बताया मैंने प्रीवियस क्लास में, रिकॉर्डिंग में है, काइंडली फॉलो अप करिएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोसेस हुई, मैंने डेटा उठा के मॉडल के अंदर रखा, ट्रेन कर दिया और फिर प्रिडिक्शन करवा ली उससे। ओके। ठीक। तो लीनियर रिग्रेशन का जो जनरल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप एरर, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ठीक है, या मैं कहूं प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, ये होता है। ठीक। यानी कि जैसा मैंने आपसे बोला कि एरिया है, प्राइस है। ठीक है। आप मॉडल को ट्रेन कर दोगे, ट्रेन होने के बाद, और ये भी बताया प्रीवियस लेक्चर में कि ट्रेनिंग एक्चुअली होती क्या है। ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आपके पास जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपका मेन गोल ट्रेनिंग के दौरान m और c यानी कोइफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि x और y तो आपको ऑलरेडी गिवन है। x है आपका एरिया और y है आपका प्राइस, ये गिवन है आपके पास। आपको m और c आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेनिंग में वो यही करता है, और मेरे प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में मैं उसका पूरा डेरिवेशन बता चुका हूं। आज मैं उसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स हैं नए, वो जानना चाहेंगे इस बात को, तो मैं खुद अपने यहाँ पर व्हाइट शीट पर उसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो भाई एक बार मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन होने के बाद अब आपने मॉडल से प्रिडिक्शंस करवाना शुरू करे। ठीक है, कि आप हमें बताइए कि यदि हम कोई इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा। सो यू विल से इट एज वाई पी, वाई प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्टेड और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस है वो होगा एरर, वाई पी माइनस वाई ए, दैट इज कॉल्ड एज एन एरर, ये होगा। ठीक। और मेरा गोल यही रहता है कि मैं एरर को ऑप्टिमाइज करूं, कम करूं, दैट्स व्हाट आई मीन। मुझे नहीं चाहिए एरर, कम आना चाहिए। तभी तो मैं कहूंगा कि यार मैं किसी मशीन का यूज कर रहा हूं और वो जो मुझे रिजल्ट दे रही है वो कंपैरेटिव, मतलब जो एक्चुअल के हैं उसके बराबर रिजल्ट दे रही है मुझे, तभी तो मैं कहूंगा ये बात, नहीं तो कैसे कहूंगा मैं। ठीक है। सो आई मीन टू रिड्यूस द एरर। ठीक। तो भाई बात यह है कि आपने यहां लिखा ई इक्वल टू वाई पी माइनस वाई ए, यानी प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, ये एरर होगा। फिर what I did, I squared on both the side. Let me do this thing. मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड। क्यों कर देता हूँ, क्या कारण बना स्क्वायर करने का। ठीक है, अब मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, समझिएगा। ओके। क्योंकि मेरे पास एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या मतलब है इस चीज का, देखिए, ये है आपकी एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, ये वाई एक्चुअल है। मॉडल ने जो प्रिडिक्शन दिया वो कुछ पॉइंट
लाइन के ऊपर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट लाइन के नीचे हो सकते हैं, कुछ पॉइंट लाइन पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये संभावना है। तो जो पॉइंट लाइन के ऊपर हैं दे आर क्लेम्ड टू बी एस पॉजिटिव एरर्स। जो पॉइंट लाइन के नीचे हैं, क्योंकि वो नीचे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव एरर। और जो पॉइंट प्रिडिक्शन होके एक्चुअल पर ही आ गए, फिट हो गए, ठीक है, तो उनमें तो कोई एरर है ही नहीं। यार एरर इज जीरो। तो हम करते क्या है, मशीन लर्निंग के माध्यम से वी आर मेकिंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स, प्रिडिक्शन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपने लीनियर रिग्रेशन एज अ प्रिडिक्टिव मॉडल जो है वो पढ़ा। आपने कहा कि सर यहाँ पर जो टारगेट वेरिएबल होता है, टारगेट फीचर होता है, जैसे कि यहाँ पर प्राइस है, वो कंटिन्यूस इन नेचर है, वो न्यूमेरिकल है, कंटिन्यूस इन नेचर है, ये आपने कहा। ठीक है, तो मतलब मुझे प्राइस प्रिडिक्ट करना है, भविष्य में घर का प्राइस क्या होगा यदि मैं एरिया उसका दे दूं तो। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इन फ्यूचर। मतलब ये मशीन लर्निंग और ये मशीन से हम फ्यूचर प्रिडिक्शन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, एआई। ओके, कि आप बताइए हमें क्या होगा। तो ये ऐसे पॉइंट हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, यहां पर हैं, फिट करें हमने। तो मैं, क्योंकि आपने देखा कि जो ऊपर है भैया वहां तो पॉजिटिव एरर, जो नीचे है नेगेटिव एरर, तो ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव का लोचा नहीं चाहता। ठीक है, तो ये बात है मेरी कि एक काम करो कि आप तो ये जो एरर है ना, ये इसी को स्क्वायर कर दो आप, तो पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो कैसे? कभी मान लीजिए आपके मॉडल ने प्रिडिक्शन दिया 4, एक्चुअल था 5, तो 4 - 5 हो गया -1। मान लीजिए आपके मॉडल ने दिया प्रिडिक्शन 6, एक्चुअल मतलब एक्चुअल था 5, तो अब हो गया +1। तो एरर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता ये एरर को, मैं एरर की तरह ही डील करना चाहता हूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चाहता मैं। तो द बेटर आइडिया इज टू स्क्वायर इट। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक, तो भाई ये करा। इसके बाद यदि मैं आपको डेटा सेट फिर से बनाकर बताऊं, तो ये देखिएगा, आपके पास है एरिया ऑफ द हाउस, प्राइस ऑफ द हाउस, आपने प्राइस प्रिडिक्ट करा, वो है वाईपी। आप एरर निकाल रहे हो जो कि है वाईपी माइनस ये वाला प्राइस, एक्चुअल जो घर का था वाई ए। ठीक है, ये कर रहे हो आप, एरर निकाला आपने। और फिर आपने अगला, मैं एक और कॉलम बनाता हूं, यहां पर आपने स्क्वायर कर दिया इस पूरी चीज को, वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऑल राइट। तो भाई यहां डेटा की एंट्रियां हैं, दीज आर द रोस। ठीक है, एंट्री है यहां डेटा की। ओके, ये आपकी पहली एंट्री का वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर, ये दूसरी एंट्री का वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर, ये तीसरी एंट्री का वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर, इस तरीके से है। ठीक है, यदि आप ये इनको कंसिडर करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर दिस थिंग, इस एंट्री को मैं कंसिडर करता हूं, ओके, तो इट इज कॉल्ड एज अ लॉस। देखिए, इसको लॉस बोलते हैं। और यदि मैं सबको कंसिडर करता हूं, सारी एंट्री, यानी आई विल टेक द समीशन ऑफ ऑल ऑफ देम, तो इसको कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं कि सर आपने वाई पी माइनस वाई ए करा, यू डू वन थिंग, आप सर समीशन करो, यानी जितने भी पॉइंट हैं आई इक्वल टू 1 to n, जितने भी पॉइंट हैं सबका आप जो है लॉस कैलकुलेट करो। ठीक है, आई इक्वल टू समीशन 1 to n। क्यों करा ऐसा मैंने? बिकॉज आई वॉन्ट टू कंसिडर ऑल द पॉइंट्स, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जो पूरा मेरा डेटा है।
ठीक है, तो मैं इसको ऐड करूंगा इसके साथ, तो पूरा एडिशन मुझे करना है। तो मैं टोटल जो लॉस है वो निकालूंगा, एंड द टोटल लॉस इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तो इंडिविजुअल पॉइंट का जो होता है ये वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर, उसको अपन लॉस कहते हैं। ओवरऑल कॉस्ट होता है। ठीक है, अभी भी बात खत्म नहीं हुई। मैंने समीशन करा, आई एम गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ देम, एंड देन आई विल टेक द एवरेज, यानी जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं मेरे डेटा में, उससे मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा कहलाया जाएगा कॉस्ट फंक्शन सी एफ। ठीक है, ये कॉस्ट फंक्शन है। लीनियर रिग्रेशन में ये जो है, ये इक्वेशन अभी आप सामने देख रहे हो, ये मेन रोल प्ले करती है। इट्स कॉल्ड एज कॉस्ट फंक्शन, यानी कि अल्टीमेटली ये एरर ही है, और मेरे को क्या करना है, इसे कम करना है। ठीक है, दैट्स व्हाट द गोल इज। ठीक है, तो इसका नाम क्या है जो आपके सामने लिखा, वाई पी माइनस वाई ए का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाई एन, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको ऐसे आप समझोगे, वाई पी माइनस वाई ए यानी ये होता है एरर। आपने इसका करा था स्क्वायर, तो स्क्वायर एरर। बाद में आपने इसका समीशन लेकर डिवाइडेड बाई एन कर दिया, यानी आपने निकाला मीन, तो आगे लिखो मीन। तो इसको कहते हैं मीन स्क्वायर एरर, एमएससी, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को मैं वापस लिखूंगा कि मेरा जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n वाई पी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब क्या है कि वाई ए यानी एक्चुअल एक्चुअल प्राइस, उसको हम अपन लिख सकते हैं एम एक्स प्लस सी, दैट्स व्हाट वी कैन राइट। ठीक है, या मैं ऐसा लिखूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये सी की जगह मैं बी लिख रहा हूं, है ना, ये नोटेशन है तो मैं उसी को फॉलो करूं, ज्यादा बेटर है। सो लेट मी राइट एम एक्स प्लस बी, ऐसा लिखता हूं, और इसकी जगह सब्सिट्यूट कर देता हूं यहाँ पे। ओके, तो क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n वाई पी जो है वो प्रिडिक्शंस हैं, प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं वो सारे, तो वो भी आई से ही चालू हो रहे हैं, मतलब ये जो आप देखें डेटा। ठीक है, ये वाई पी जो है दीज आर द प्रिडिक्शंस। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है सारे। तो मैं क्या कर रहा हूं, वाई आई लिख रहा हूं, उसको वाई पी की जगह वाई आई लिख रहा हूं, माइनस ये वाई ए जो है इसकी जगह एम एक्स प्लस बी लिख दो, एम एक्स प्लस बी ये लिख दो, और होल स्क्वायर करो, वो तो था ही पहले से, डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप कॉस्ट फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब यहां पर मेरे पास दो पैरामीटर हैं, एम एंड बी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा लीनियर रिग्रेशन में यदि मेरे को कुछ सॉल्व करना है तो इन दोनों को सॉल्व करना है, इन्हीं का वैल्यू निकालना ही ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और ऐसी वैल्यू निकले इनकी जिस पर मेरा एरर कम हो, ये मेरा जो है चैलेंज है। ठीक है, तो इनके लिए अपन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कॉस फंक्शन हमने मैथ्स में 12th में फंक्शंस पढ़ा है, और उसमें अपन को कैलकुलस में ये सिखाया गया है कि आप मैक्सिमा एंड मिनिमा ये निकाल सकते हो किसी भी फंक्शन का। और कैसे निकालते थे आप वहां पे, यू हैव टू डिफरेंशिएट। ठीक है, ये करना रहता है आपको, डिफरेंशिएशन फंक्शन का। तो आप क्या करते थे, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है।
सो इफ यू डिफरेंशिएट द फंक्शन dy बाय dx एक बार करते थे और इसको जीरो से इक्वेट करते थे, ठीक है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो, और जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद इसी चीज को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, यानी डबल डिफरेंशिएशन dy/dx², ये करो। और ये जो ऊपर वैल्यू आई थी ना, उसको इस फंक्शन के अंदर रखो, पुटअप करो। यदि ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमा, लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमा। यू नो अबाउट दीज थिंग्स कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। ओके, ये हमने पढ़ रखा है 12th क्लास में, मैक्सिमा मिनिमा में, कैलकुलस में। तो वही कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना है यहां, ठीक है, अपने फंक्शन के साथ भी। व्हाट आई एम अवेलेबल विद दिस थिंग, ये है मेरे पास कॉस्ट फंक्शन में वाई पी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है मेरे पास, ठीक है, जिसको बाद में मैंने क्या कर दिया है, और आई रोट इट डाउन एस, कहाँ गया वो, उसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है, दैट इज एम एक्स प्लस सी भी सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो वही डिफ्रेंसिएशन मेरे को यहां पर करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन है सर किन का करूं मैं। आपने कहा ना डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरा एक्स ये क्या होगा यार, मेरे पास एक्स वैक्स तो है नहीं सर। जो इक्वेशन आपने लिखी है कॉस फंक्शन की वो तो ये है, वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और समीशन लगा है। तो सर एक्स एक्स तो मतलब मेरा ये तो पैरामीटर है ही नहीं सर, वाई और एक्स तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किससे करूंगा मैं, डिफरेंशिएट करूंगा मैं एम और बी के रेस्पेक्ट में, और वो भी फुल डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, पार्शल करूंगा। यानी जब मैं एम से डिफरेंशिएट करूंगा इस इक्वेशन को तो बी कांस्टेंट होगा, और जब बी से करूंगा तो एम कांस्टेंट होगा, ऐसे डिफरेंशिएशन होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम करते हैं डिफरेंशिएशन। मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखूंगा, ठीक है। यहां हम कहते हैं y इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 टू n वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एक काम करते हैं, पहले m से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शल, तो डेल y बाय डेल m, ठीक है, ये पार्शल डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं, डेल y बाय डेल m। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो 2 आगे आ गया, n उसको नीचे कर दो, ठीक है। बाकी जो समीशन वमीशन है इसको लिख दो, वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी, ये लिख दिया आपने, डॉट। तो अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब मैं ब्रैकेट के अंदर गया और अब मैंने डिफरेंशिएशन करना शुरू करा, तो y जो है वाई आई दैट विल बिहेव एज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये इसका जीरो हो गया, माइनस एम एक्स, तो x कांस्टेंट है इसके लिए, उसको एज इट इज रहने दो, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन m के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक। तो आई विल बी ओनली गेटिंग माइनस एक्स, और जब मैं आगे बढ़ा b के लिए तो b का पार्शियल डिफरेंशिएशन m के रेस्पेक्ट में 0 होगा। तो बात खत्म हुई, ये आपको आंसर मिला व्हेन यू डिवाइड y, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू m। इसी तरीके से मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा इसका विद रिस्पेक्ट टू b, सो डेल y बाय डेल b। सो अब फिर से करो जरा, तो इतनी टर्म तो एज इट इज आएगी क्योंकि वही पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो बात वही रही, 2/n समीशन ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। और अब अपन अंदर गए ब्रैकेट के, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0, m और x जब मैं b से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये भाई 0, और b का डिफरेंशिएशन b के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1,
ठीक है, और माइनस बाहर है, तो भाई मेरे पास बचेगा माइनस, यहाँ माइनस बचेगा, -1 जब बचेगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम एंड बी, ये दोनों आए। अब जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए सॉल्व करते हैं, हमको तो मिनिमा के लिए सॉल्व करना है, मुझे एरर मिनिमम चाहिए, तो मैं तो मिनिमा के लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको जो डिफरेंशिएशन करा है उसे जीरो से इक्वेट करना पड़ता है, तो आपको इन्हें जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू डू लाइक दिस, डेल वाई बाय डेल एम इसको भी जीरो से इक्वेट करो, डेल वाई बाय डेल बी इसको भी जीरो से इक्वेट करो, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेल वाई बाय डेल बी फर्स्ट, इसको करते हैं जीरो से इक्वेट। ठीक है, तो भाई मेरे पास ये इक्वेशन है, ओके, सो ये मैं माइनस है ना, इसको मैं आगे कर देता हूं, वो बेटर रहेगा। तो -2/n समीशन वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये करा। ठीक है भाई, ये माइनस है ना, इसको अंदर कर दो, -2/n समीशन वाई आई माइनस एम एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। अब एक काम करता हूं मैं, ये जो -2 है यार, इसको ये जीरो के नीचे डिनोमिनेटर में दे देता हूं, इसको कहे के लिए मैं अपने साथ साथ रखूं। ठीक है, तो बेटर है कि भाई तुम जीरो के नीचे चले जाओ और खत्म हो जाओ, कोई मतलब नहीं है आपको रखने से। सो मेरे पास बाहर अब यहां सिर्फ 1/n ही बचा, समीशन ऑफ, एक काम करता हूं मैं, ये जो समीशन वाली टर्म है ना, इसको भी अंदर ले जाता हूं और हर एक के साथ लगा देता हूं। तो समीशन वाई आई माइनस समीशन एम एक्स माइनस समीशन बी इक्वल टू 0, ये कर दिया मैंने। ओके फाइन, ये चीज हो गई। उसके बाद एक काम करता हूं, ये जो n है ना, इसको भी सबके नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख देता हूं, ये भी बेटर रहेगा। तो राइट नाउ आई एम हैविंग समीशन वाई आई बाई एन, ओके, समीशन वाई आई बाई एन माइनस समीशन ऑफ एम एक्स बाई एन माइनस समेशन ऑफ बी बाई एन, सबको मैं जो है n से डिवाइड कर रहा हूं, माइनस समेशन ऑफ एम एक्स बाई एन माइनस समेशन ऑफ बी बाई एन इक्वल टू 0। अब देखिएगा, आप y की सारी समीशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू को ऐड करना। इफ यू आर एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ y एंड डिवाइडिंग इट बाई n, तो सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ये क्या होता है, एवरेज होता है। सो ये हो जाएगा y बार, ऑब्वियसली एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब उसी तरीके से m तो भाई उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो m तो यहां से बाहर आया, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, यानी x की सारी वैल्यू को ऐड करो डिवाइडेड बाई n करो, तो ये x बार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। माइनस b का तो कोई समेशन वाला मैटर नहीं है, तो b को बाहर करो, तो समीशन जब b बाहर आया तो अंदर बचा समीशन ऑफ 1, यानी 1 को n टाइम्स ऐड करो, ये कहना चाह रहा है। 1 को n टाइम्स ऐड करो, तो 1 को जब n टाइम्स ऐड करोगे ना, तो आंसर n आएगा। जैसे 2 को 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 2 मतलब 2, 1 को 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 2 आएगा, 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 आएगा, वो यही कह रहे हो। समीशन ऑफ 1 यानी उसको n टाइम्स यदि ऐड करोगे तो n आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं n कर दूंगा और नीचे भी n है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 0। ये मैथ्स है यहाँ पे जो लग रही है।
उसके बाद बी को उठा के इधर कर देता हूं मैं, इस साइड। तो बी इज इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार। तो भाई ये देख लीजिए, ये आपको बी की वैल्यू आ गई। आपको एम और बी की वैल्यू चाहिए ना। आप ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ये सॉल्व क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो ना कि आपको स्लोप और इंटरसेप्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में कहा गया, और अभी भी आज भी कहा मैंने, कि भाई मेरे को तो सॉल्व करना है इनके लिए। ट्रेनिंग में यही आइडेंटिफाई करे जाते हैं। ओके, तो बी तो आ गया मेरा। लेकिन एक बात आप यहां ध्यान दें कि बी में ए भी है, सॉरी एम भी है। क्या लिखा है? बी इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार। तो एम का तो मेरे को पता ही नहीं है। तो जब तक एम नहीं पता चलेगा तो मैं बी कैसे निकाल लूंगा? तो ये भी एक ट्विस्ट है अभी हमारे सामने। तो मुझे एम की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन सॉल्व करने के लिए जाते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर दिस थिंग ऑल्सो। ओके, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सब यहीं रहेंगे जब तक मैं परमिट ना करूं। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, सो आई गॉट इंटरसेप्ट। अब मैं एम निकालने की कोशिश करता हूं। वापस से अपनी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन है ना, एम के रेस्पेक्ट वाली, वहां पर आओ आप। ओके, तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन वो क्या है। एम वाली वो ये है, ये। द थिंग इज यहाँ माइनस एक्स है, पहले सिर्फ -1 था। ठीक है, तो लेट मी री राइट इट। आपको करना है -2/n समीशन एक्स वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। इसका ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, वो जो एक्स लिखा था ना यहाँ पीछे, तो मैंने इसको आगे कर दिया, और इसके माइनस को मैंने और आगे बाहर कर दिया। ये वही इक्वेशन है जो पीछे लिखी हुई थी, बस थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट करा है इसका। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करना चाहिए हमें। अब यहां, चलो कोई बात नहीं, करते हैं इसे सॉल्व। -2/n समीशन एक्स भी लिखे रहने तो बाहर ही, वाई आई माइनस एम एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। मतलब मैंने ये माइनस अंदर लेकर चला गया, ये काम करा। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि यहां से -2/n, इसको ये 0 के उधर दे देता हूं, इनको, इन दोनों टर्म को ही खत्म कर देता हूं। मैं रखना चाहता नहीं हूं इन दोनों टर्म को, तो लेट इट बी, इनको 0 के साथ उधर ही दे और इनको खत्म करो। ठीक है, तो आई विल बी हैविंग ओनली समीशन एक्स वाई आई माइनस एम एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। अब मेरे पास सिर्फ इतना ही है। मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, सो समीशन वाई आई एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। ये आया मेरे पास। मैंने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद एक बात मुझे ध्यान आई कि सर मेरे पास बी की वैल्यू तो है, ऊपर कैलकुलेट करी है मैंने बी की वैल्यू ये। तो क्यों ना सर ये बी की वैल्यू अपन इस इक्वेशन के अंदर रख दें, तो हो सकता है मैं यहां पर इसको सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो भाई देखते हैं। अगेन आई एम रीराइटिंग द इक्वेशन। यू आर हैविंग समीशन वाई आई एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। ये है बी की वैल्यू है वाई बार माइनस एम एक्स बार, तो उसको मैं यहां रख देता हूं। समीशन वाई आई इंटू एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस वाई बार माइनस एम एक्स बार इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये करा मैंने। फिर क्या है कि समीशन वाई आई
इंटू एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर, ये एक्स को ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा वाई बार एक्स, और ये हो जाएगा, ये एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एम एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, ये एक्स बार है, तो ये हो जाएगा एम एक्स बार इंटू एक्स, और ये माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एम एक्स बार एक्स, दैट इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब फिर मैं काम करता हूं, टर्म्स को री अरेंज करता हूं। ठीक है, इसको इसको साथ में लिखता हूं, इसको इसको साथ में लिखता हूं। अब देखो, समीशन वाई आई एक्स माइनस वाई बार एक्स, और इसको आगे लिख देता हूं मैं, एम एक्स बार एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिखा मैंने। उसके बाद भाई मैं यहां से x कॉमन लेता हूं, समीशन यहां से x कॉमन लो, ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार, यहां से भी x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा, m भी कॉमन ले लो, एम एक्स ले लो, तो ये हो जाएगा x बार माइनस एक्स, ये बचेगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि यहां से एम एक्स कॉमन लोगे तो x बार बचा, और यहां एम एक्स स्क्वायर था तो एम एक्स कॉमन लोगे तो x बचेगा। एक काम करता हूं, पूरे से ही मैं x कॉमन कर देता हूं, क्योंकि यहां भी मुझे x मिल गया, यहां भी मुझे x मिल गया, तो समीशन पूरे से x बाहर हुआ, और मेरे पास बचा वाई आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। अब जहां तक कि हम समझते हैं, वी आर हैविंग टू terms in product. I am having x dot, and I am having this term. If I say that there are two terms which are in multiplication and their product is 0, so either a is 0, either b is 0, or either both are 0, ऐसा होता है ना, दो नंबरों का गणित, या आप देखें प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से या तो कोई एक 0 होगी या दोनों ही 0 होगा। तो फिलहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई इसको तो छोड़ो, इसको पकड़ो, हम ये बोलते हैं कि भाई तू 0 है। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग कि समीशन ऑफ y, लिखा है y माइनस वाई बार है, y माइनस वाई बार, ठीक है, y माइनस वाई बार यानी वाई आई माइनस वाई बार प्लस m एक्स बार माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, ये हम कह रहे हैं कि आप 0 हो। समीशन अंदर ले जाओ, समीशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार प्लस एम बाहर करो, समीशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। और एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा m समीशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ समीशन ऑफ y माइनस वाई बार, ये हो जाएगा। अब एक काम करता हूं मैं, ऑब्वियसली अब ये वाली टर्म इसके नीचे आनी है, तभी m की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो जस्ट डू वन थिंग, ये y माइनस वाई बार है ना, इसको y बार माइनस वाई कर दो ताकि बाहर वाला माइनस साइन नहीं पड़ जाए। ठीक है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, m इक्वल टू, ये अब खत्म करो, समीशन y बार माइनस वाई आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स, ये रही मेरी स्लोप की वैल्यू। और अब देख लीजिए, स्लोप निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, y का मीन चाहिए, y की वैल्यू तो होगी, x का मीन चाहिए, x की वैल्यू होगी, बस मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं स्लोप निकाल दूंगा, और पूरे का समीशन करना है बस। ठीक है, जितने भी वैल्यूज आएंगे ना, जस्ट डू द समीशन, तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा, और एक बार मेरे को स्लोप मिल गया तो मेरे को इंटरसेप्ट मिल जाएगा।
क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट है वाई बार माइनस एम एक्स बार, ये इंटरसेप्ट है, तो मेरे को ये मिल जाएगा। ओके, और यही दो टर्म चाहिए मुझे लीनियर रिग्रेशन के लिए। एक बार ये दोनों टर्म मिल गई, मतलब मेरा मॉडल ट्रेन हुआ, इसका मतलब यही हुआ है कि उसको ये दोनों मिल गया। और जब ये दोनों मिल गई, अगली बार आप अपने मॉडल से यदि प्रिडिक्शन करवाओगे तो उसको सिर्फ एरिया दोगे, ठीक है, यू जस्ट गिव ओनली एरिया, और उससे पूछो कि चल बेटा अब बता प्राइस कितना है। कैसे बताएगा वो? बिकॉज यू आर हैविंग एन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो m आपको मिल गया, b आप m से फिर b भी मिल गया, और x क्या है? एरिया, तो रख दोगे उसमें m इंटू एरिया प्लस बी, y निकाल देगा वो, और यही था प्राइस। बस यही काम करता है लीनियर रिग्रेशन। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दैट इज द टास्क इट डू, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो ये मैंने जो है आपको बताया था। मतलब पहले तो मैंने पूरी एक शीट दिखाई थी आपको सॉल्यूशन की, ठीक है। नाउ आई डिड सॉल्व इट फ्रॉम माई एंड ओनली, मैंने खुद ने ही आपको सॉल्व करके बता दिया। ओके फाइन, आपने ये शीट देखी थी प्रीवियस क्लास के अंदर, अब मैंने खुद ने सॉल्व कर दिया इसको, ताकि मुझे ऐसा लगे कि कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब मैं खुद सॉल्व करके दूंगा। तो नाउ यू विल बी कंफर्टेबल कि हाँ सर अब थोड़ा सा समझ में आ गया, हमें ठीक लग रहा है। दोज हु आर, मतलब जो पहले वाली क्लासेस भी अटेंड करा है, उनको अब लग रहा होगा कि हाँ अब ऐसे हम के निकाल सकते हैं। और इस पर बेस्ड यदि न्यूमेरिकल की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये रहा न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड, तो इससे और क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए आपको ये डेटा दिया है कि पहले साल में आपने इतने मिलियन यूरो खर्चा करे और इतनी सेल हुई। दूसरे साल में आपने इतने यूरो खर्चा करे एडवर्टाइजमेंट करने में और इतनी सेल हुई। तीसरे साल में आपने इतने रुपए खर्चा करे और इतनी सेल हुई। तो यानी आप एडवर्टाइजमेंट करने में पैसा खर्चा कर रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग सेल जो हो रही है उसका जो है वो डेटा यहां पर दिया गया है। ओके फाइन, तो सीधी सी बात है, यहां डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन से हो गए? यहां ऑब्वियसली ईयर एंड एडवर्टाइजमेंट ये दोनों इंडिपेंडेंट है। यदि डिपेंडेंट है कुछ तो सेल है, क्योंकि भाई मेरी जो प्रोडक्ट की सेल है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर निर्भर है। मैं जितना एडवर्टाइजमेंट करूंगा उतनी सेल बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, तो ये बात है। अब मुझे प्रिडिक्शन करना है, कोई आपसे बोले कि ये बताओ कि 7वें साल में मैंने 60 मिलियन यूरो खर्चा करे, तो ये बताओ कि सेल कितने की हुई? ये बताइए कितने की सेल होगी? ऑब्वियसली लीनियर रिग्रेशन अब यहां पर काम करेगा। तो पहले आपको मॉडल को इस डेटा से ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेन होके वो भाई वो आपको एम और बी वो समझ जाएगा इंटरनली, उसको पता चल जाएगा। और अगली बार जब आप आपसे उससे पूछोगे कि यार मैंने एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा दिया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है? 60, तो वो निकाल देगा एम एक्स प्लस बी कर देगा और आपको वाई निकाल देगा, यानी कि आपको कितनी सेल्स होने वाली वो बता देगा, ठीक है। ऑलराइट, ये है इस न्यूमेरिकल में। तो क्या करा आगे, ये देखिए, आपकी ये सेल्स का समीशन ले लिया, मीन ले लिया, एडवर्टाइजमेंट यानी एक्स का मीन ले लिया, फिर वाई माइनस वाई बार करा, एक्स माइनस एक्स बार करा। क्यों करा ये वाई माइनस वाई बार और एक्स माइनस एक्स बार क्यों करा? अरे भाई आप अपना स्लोप का फॉर्मूला देखो क्या है, वाई बार माइनस वाई एक्स बार माइनस एक्स, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो उसका उद्देश्य इन दोनों को कैलकुलेट करने का यही है, ठीक है, कि इन दोनों को निकाल लूंगा, इनका समीशन कर दूंगा, यानी हर एक वैल्यू को ऐड कर दूंगा। ये देखो नीचे कर दी उन्होंने,
वो प्रोडक्ट लेके कर रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट भी क्यों लेकर कर रहा है, एक एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था, अभी क्यों लिया इसने। देखिए क्या है, ये आपको स्लोप का फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग एक्स बार माइनस एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये मुझे बता देना चाहिए था, उसको देखकर मुझे याद आ गया। m इक्वल टू समीशन, आपके सामने ये आया, y बार माइनस वाई एक्स बार माइनस एक्स, ये आया है। y है ये, ओके। एंड देन नीचे समीशन एक्स बार माइनस एक्स, ये आया है। what I will be doing is I will be multiplying by x bar minus x above also and x bar minus x below also, है ना, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास स्लोप जो मॉडिफाइड बनेगा वो ये बनेगा, समीशन ऑफ y बार माइनस एक्स, सॉरी y बार माइनस वाई एक्स बार माइनस एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे पास जो है वो बनेगा स्लोप का मॉडिफाइड फॉर्मूला। मॉडिफिकेशन तो क्या है, बस सीधी सी बात है, एक्स बार माइनस एक्स को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये काम करा है। ठीक है, मेरे पास तो ठीक है, स्लोप तो ये आ ही गया था पहले से ही। ठीक है, जस्ट आई डिड अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स एंड एक्स बार माइनस एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो वो मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर मेरे को ये मिल गया। तो उन्होंने भी यही करा, उन्होंने एक्स बार माइनस वाई और एक्स बार माइनस एक्स, मतलब जो भी है ये देख लो आप, ये निकाल दिए उन्होंने, दे कैलकुलेटेड, और बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इनका भी सम कर दिया पूरा, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला में भी यही था समीशन, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनका समीशन निकाल लेना, तो वो कर दिया। फिर इन्होंने एक्स बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी निकाला और उसका भी समीशन कर दिया इन्होंने। ये देखो न्यूमेरिकल में यही है। अगला देखो, अगली टेबल, ये देखो एक्स, अब चाहे एक्स बार माइनस एक्स लिखो चाहे एक्स माइनस एक्स बार, वो बात तो वही है, स्क्वायर हो गया ये, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने करा और इसका भी समीशन ले लिया, और बस बचा क्या, इसको इससे डिवाइड करना। क्यों, देख लो फॉर्मूला यही तो है, हमारा फॉर्मूला यही तो है, इसको इससे डिवाइड करना। जब मैं कर दूंगा तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट दे डिड। ठीक है, उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको इसके साथ, और स्लोप मिला 25.41। जब स्लोप मिल गया तो मेरे को पता है इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है। इंटरसेप्ट ये होता है b इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार। तो y बार ये है 968.5, x बार है 37.833, स्लोप में निकाल ही लिया 25.41, बस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व वॉल्व करो, तो तुम्हें ये भी मिल जाएगा इंटरसेप्ट 7.239। बस मेरे को स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों मिल गए। अब आपसे कोई पूछे मेकिंग प्रिडिक्शन करो, आप बोलो कि 7वें साल में यदि मैं इतने रुपए खर्चा करता हूं तो सेल कितने की होगी, तो वो बता देगा। ये मेरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, एम एक्स प्लस बी, बस एक्स की वैल्यू रखो एडवर्टाइजमेंट की और सेल निकाल लो। ये होता है प्रिडिक्शन, ये करता है लीनियर रिग्रेशन काम। इट इज कॉल्ड अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। पूछे कोई डाउट है क्या, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। क्लियर है आपको ये पूरा मैथ्स? सर जो वो एक्स बार माइनस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, हाँ हाँ, इसको ना करें तो नहीं ना करें, कोई ठीक है। देखिए क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे कैलकुलेशन इसलिए करा है अरशद, दैट्स द रीजन फॉर सिंप्लीफिकेशन। वो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, वो कोई ये वाली जो बात है उसको नहीं भी करते, नहीं, ठीक है, बट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हाँ, मतलब कोई स्पेशल रीजन है इसका करने का सर? नहीं कोई स्पेसिफिक ऐसा रीजन तो मुझे नजर नहीं आया अभी। ओके, ऐसा कोई ओके रीजन सर। नहीं आया नजर, क्योंकि हम जब स्लोप निकालते हैं
स्लोप का इन जनरल यही होता है, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको पता होगा किसी भी लाइन का स्लोप यही होता है ना, यस सर, y2 यस है ना, सर। यही होता है। और वो इसी फॉर्मेट में आ गया था, y बार माइनस y अपॉन x बार माइनस x, ये आ गया था। अब उन्होंने फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये कर दिया कि यार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहें, ओके, तो एक बार जैसे इसका समीशन है y माइनस वाई बार का, इसका और इसका, इनका समीशन कर लिया जाए और इनको डिवाइड करके देखो कि क्या सर मेरे को यही आंसर मिल रहा है। और मिलना तो चाहिए वही आंसर, क्योंकि तुम्हारा जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है वो एक्स माइनस एक्स बार, ये तो दोनों ही सेम टर्म है, ऊपर और नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। बाकी आप कोशिश करके देख लीजिएगा, फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने ये कर दिया, ठीक है, ये टास्क परफॉर्म। ओके, ओके सर, ओके। ओके, ठीक है। यस निखिल, आज द क्वेश्चन। सर यहाँ पे हमने दो, एक वन डिपेंडेंट वेरिएबल है और हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ हाँ उन दोनों में रिलेशनशिप एक लीनियर रिलेशनशिप हाँ, है। लीनियर रिलेशनशिप है, यस, बिल्कुल। तो सपोज हमारे डेटा में इफ दिस रिलेशनशिप इज नॉट देयर, हाँ, सो देयर इज अ डेटा ऑफ अ देन नॉन रिलेशनशिप। देन इट इज अ पॉलिनोमियल। यदि लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती तो उसके लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सर हम अभी ये अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि अपना टाइटल का नाम ही यह है लीनियर रिग्रेशन, मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाओगे तो उससे सेल बढ़ेगी और वो भी लीनियर बढ़ेगी, ठीक है। इन दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है, ये अज्यूम करके चल रहे हो आप, ठीक है। और यदि नहीं होता, मान लो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एस पॉलिनोमियल relationship. That means you may have an equation like this: y equal to a naught plus a1x plus a2x स्क्वायर। यानी हो सकता है कि कोई एक ऐसा फीचर हो जो कि हायर डिग्री का हो, ठीक है। तो हो सकता है 2 की डिग्री हो, 3 की डिग्री हो, 4 की डिग्री हो सकता है। फाइन, तो ऐसी स्थिति में आपका लीनियर रिग्रेशन लगाना वो गलत आंसर देगा, यू विल बी फेल्ड। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन लगाने से आप अचीव क्या कर रहे हो, व्हाट यू गॉट, आपका अचीवमेंट ये है कि सर मेरे पास एक्चुअल डेटा है और मैं प्रिडिक्शन जो निकाल रहा हूं, ठीक है, प्रिडिक्टेड पॉइंट निकाल रहा हूं, वो लाइन पर या एक्चुअल डेटा या उसके पॉइंट्स पर ओवरलैप कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड फिट। मेरा उद्देश्य गुड फिट का है। गुड फिट का मतलब ये कि भाई जो प्रिडिक्शन करे हैं और जो एक्चुअल पॉइंट है वो समांतर हों, है ना, तभी तो मैं कहूंगा मेरा मॉडल प्रिडिक्ट जो करता है वो अच्छा करता है। तो ये मेरा उद्देश्य है गुड फिट का, ठीक है। वैसे तो ये कहा जाता है कि यू शुड बी हैविंग बेस्ट फिट, ऐसा कहा जाता है कि आपको बेस्ट फिट होने का, गुड नहीं बेस्ट होने का। तो बेस्ट का तो मतलब यह है कि भैया मेरे सारे प्रिडिक्शन के पॉइंट एक्चुअल लाइन पर आ जाएं, यानी मेरे ऑल द प्रिडिक्शंस शुड बी इक्वल टू द एक्चुअल। ये होना कठिन बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका मॉडल 100% एक्यूरेटली काम कर रहा है, यानी एक्चुअल की वैल्यू 10 थी तो तुम्हारे मॉडल ने भी 10 दी प्रिडिक्शन में, एक्चुअल 12 था तो तुम्हारा मॉडल भी 12 दे रहा। तो ये हो गया बेस्ट फिट। तो हमारा एक जो है हाइपोथेटिकल बोले अजम्पशन है कि हमको तो बेस्ट फिट चाहिए, लेकिन मिलता गुड है। तो गुड में हम ये कहेंगे कि भाई कुछ एरर होंगे, कम होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट ऊपर हो सकते हैं, कुछ नीचे हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमारे लाइन पर हों, तो ये गुड फिट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, और जो आपने कहा कि सर मान लो अभी तो आपने अज्यूम कर लिया लीनियर, हाँ करा, जरूरी नहीं है कि लीनियर ही हो। यदि मान लो कि कोई दूसरा ऐसा कोई फीचर है जो कि डिग्री हायर देन 1 से रिलेट कर रहा हो टारगेट से, तो फिर आपको लाइन नहीं मिलेगी, then it is called as polynomial regression, and the kind of fitting which you will be doing there is it's polynomial, ठीक है। वो आप फिर ये काम कर रहे होगे।
ठीक है, आप लाइन में ना पॉइंटों को फिट करते हुए पॉलिनोमियल में पॉइंटों को फिट कर रहे होगे। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल में कर्व बनता है। ठीक है, दैट इज द केस, मैं बताऊंगा अभी आगे। ओके, और कोई डाउट है तो पूछिए। यस, स्टिल। एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, अब यहां ये तो अपना हुआ, और मुझे मॉडल को इवेल्युएट करना है कि मेरा मॉडल कैसे अच्छा काम कर रहा है। आप क्या बता पाएंगे? तो जो आपने आज पूरी मैथ्स करी, ये MSE, मीन स्क्वायर एरर, यही था ना? यही था ना, MSC करा ना आपने, उसी को फिर डिफरेंशिएट करा और उसी के बिहाफ में M और B निकाले आपने। तो यू आर हैविंग MSE, ये इवेल्युएशन क्राइटेरिया है मॉडल का। ठीक है, इवेल्युएशन यानी भाई आप MSC निकालोगे, वो तो तुमने खैर कैसे निकालते हैं देख भी लिया, और हमारा यही मकसद है कि भाई इसकी वैल्यू कम आए, मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू कम आए, एरर शुड बी लेस। सो दिस इज इवेल्युएशन क्राइटेरिया। और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एक होता है MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो तुम ये कर रहे थे ना, YP-YA, फिर बाद में तुमने करा था YP-YA का स्क्वायर। भाई मेरे को स्क्वायर नहीं करना है इस बार, मैं करूंगा YP-YA का मॉडुलस लूंगा, मॉड। इसको कहते हैं MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी भाई बाद में तुम समीशन भी कर देना, डिवाइडेड बाई n कर देना, तो ये MAE हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। एक होता है RMSC, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो तुमने जो MSC निकाला ना, ये MSC निकाला ना भाई, इसका रूट ले लो, तो इट इज कॉल्ड एस RMSC, रूट मीन स्क्वायर एरर। देयर इज वन मोर क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड एस R2 स्कोर। R2 स्कोर का मतलब है कि कितने पॉइंट आपके जो प्रिडिक्शन के हैं वो लाइन पर आ रहे हैं। इन जनरल R2 स्कोर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। यदि 1 होगा तो इसका मतलब सारे पॉइंट प्रिडिक्शन के वो लाइन पर आ रहे हैं। 0 होगा तो एक भी पॉइंट लाइन पर नहीं आ रहा प्रिडिक्शन का। ठीक है, 0.2 है, 0.3 है, तो उसका मतलब यह है 20-30% पॉइंट्स लाइन पर आ रहे हैं। सो इसका मतलब है सर कि हम लोग आर स्क्वायर की वैल्यू ट्राई हाँ, करेंगे 1 लाने की। हाँ, 1 लाने की, यदि 1 आती है, देखो लाना तो क्या, यदि आपका डेटा का प्री प्रोसेसिंग प्रॉपर है और आपने ये पकड़ बना ली कि फीचर लीनियरली रिलेट कर रहे हैं टारगेट से, तो आएगा ही। और यदि आपकी प्री प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं हुई और आपके डेटा में ऐसे फीचर हैं जो कि लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है टारगेट से, तो आएगा भी नहीं। ठीक है, यदि आपका काम व्यवस्थित है तो आ जाएगा वो। लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, 0.8 आता है तो भी अच्छा, 0.9 आता है तो और अच्छा, 1 आता है तो भैया तो बहुत ही अच्छा। लेकिन इतनों पर वी आर हैविंग गुड फिट। ये 0.5 से कम आएगा यदि मान लो R2 का स्कोर, तो फिर मतलब आपको इतना पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया है। फिर अब एरर भी तो देखेंगे, वी आर हैविंग एरर ऑल्सो, MSC, मीन स्क्वायर एरर। ये 4 हैं अपने पास, MSC है, RMSC है, MAE है और R2 है। अब क्वेश्चन उठेगा, सर लगाना कौन सा है सर? ये लगाऊं, MSC लगाऊं, या RMSC लगाऊं, या MAE लगाऊं, या R2 लगाऊं? तो भाई देखिए क्या है, इन जनरल तो MSC है, मीन स्क्वायर एरर। अब लगाया आपने MSC, वो है मीन स्क्वायर एरर, यानी भैया एररों का स्क्वायर का मीन। और यदि मान लो एरर है बड़ा, यानी मान के ऐसा चलिए ये लाइन है एक्चुअल वाली, तुम्हारा प्रिडिक्शन का पॉइंट इतनी दूर है
और ये इतनी दूर है प्रिडिक्शन का पॉइंट आपका। तो भाई जब आप इसका एरर का स्क्वायर करोगे तो भैया जब 2 से तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है, इट विल बिकम 4। तो कौन सा क्राइटेरिया कब अप्लाई करना है ये दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि एमएससी आप निकालते हो और उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आती है, क्यों आएगी बड़ी? क्योंकि आपको ऐसे प्रिडिक्शन पॉइंट मिले होंगे जो कि एक्चुअल लाइन से दूर होंगे। तो एसओ का स्क्वायर करके यदि सम करोगे तो वैसे ही भैया बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस स्थिति में आप इसका रूट निकाल दो, यानी यू डू कैलकुलेट आरएमएससी। देखो एमएससी तो निकालना ही है, वो तो निकालोगे ही। आपको दिख रहा है कि यार बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है एमएससी की, तो जस्ट कैलकुलेट आरएमएससी, उसका रूट निकाल दो तो ये छोटी हो जाएगी। उसके बावजूद भी यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो MAE कैन बी अ बेटर ऑप्शन। मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी भाई वो तो एवरेज करेगा, वो तो स्क्वायर करेगा नहीं, वो तो जितना डिस्टेंस है उतना ही कंसिडर करेगा और समीशन कर रहा है सबका, वो मीन निकाल रहा है। तो दिस कुड बी ए बेटर ऑप्शन। यदि एरर आरएमएससी यदि बड़ा आता है, मतलब एमएससी बड़ा आता है, फिर आरएमएससी भी आपको नहीं लग रहा ठीक, तो फिर MAE निकाल सकते हो आप। यू कैन गो अहेड विद दिस थिंग। और R2 तो निकालना है, फिर R2 तो आप करिए R2 स्कोर भी जो है यू कैन आइडेंटिफाई कर सकते हो। भाई इसके डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूले तो क्या मैंने बता ही दिए हैं, फॉर्मूले तो ये इंपोर्ट हो जाएंगे लाइब्रेरी से डायरेक्ट, ठीक है। सो इफ आई एम हैविंग अ कोड, लेट मी शो यू, थिंक हाँ ये रहा मीन स्क्वायर एरर। जैसे ना एसकेलर्न की मैट्रिक्स से मीन स्क्वायर एरर आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसी तरीके से रूट मीन स्क्वायर आरएमएससी भी आ जाएगा, MAE भी आ जाएगा और R2 भी आ जाएगा, R2 स्कोर भी आ सकता है, ये सब आ सकते हैं। लेट मी चेक आउट, वो मैं कोड भी बता देता हूँ, प्रीवियस कोड में निकाला भी है मैंने, इवेल्युएट कर ही था, ठीक है, वो दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ओके ओके लोड हो जाइए। ओके तो ये रहा, ऑलराइट, एंड this is the code which I have shown previously, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाला। ये देखिए, फ्रॉम एस्केलर्न मैट्रिक्स आप मीन स्क्वायर एरर भी ले सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर भी ले सकते हो और R2 स्कोर भी ले सकते हो। डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो एस्केलर्न मैट्रिक्स से, और बस इसके अंदर वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन, वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन, वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन ये रख दीजिए। RMSC जो है वो आप MSC जो आएगा ना उसका स्क्वायर रूट ले लेना बस, तो RMSC भी आ जाएगा। वैसे यहां इन सब के निकालने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि मेरा मीन स्क्वायर एरर वैसे ही कम आ रहा था, तो मेरे को जरूरत नहीं थी इतनी कलाकारी करने की। मैं ज्यादा से ज्यादा MSC निकालता और R2 निकालता, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ, अब R2 जो आप देख रहे होगे, सर ये तो 0.27 आ रहा है, ठीक है, यानी कि इतने पॉइंट जो है वो लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत बन गया, क्योंकि आप देखिए मेरा एरर कम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि भले वो प्रिडिक्शन के पॉइंट लाइन पर ना आ रहे हों, लेकिन वो लाइन से करीब आ रहे हैं। इससे ये मेरे को समझ में आ रहा है कि एरर कम है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था भाई बेस्ट फिट मिलना तो मुश्किल है, गुड फिट मिल जाए तो अच्छी बात है, तो ये गुड फिट है। आई होप दिस मेक्स सेंस। कुछ तो समझ में आया आप लोग को। इस बात की मैं चर्चा फिर से करूंगा अगले लेक्चर के अंदर। आई विल बी हैविंग अ टॉक्स रिलेटेड टू इट, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में फिर से, ठीक है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। और ठीक है, तो आई विल बी टॉकिंग रिलेटेड टू इट अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। मीनवाइल मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप इसको फिर से गो थ्रू करिएगा, एंड फिर मुझे बताइए कोई डाउट है या नहीं। ये बेसिक्स है पूरा लीनियर रिग्रेशन का, ओके।